अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइट्रल स्टेनोसिस को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस लेक्चर का है माइट्रल स्टेनोसिस क्या है हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है हम उसको जानेंगे, उस काजेज़ को जानेंगे। उसके अलावा हम जो हमारे फाइनल ईयर में जो फोकस किया जाता है इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस को। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेनोसिस होता क्या है। स्टेनोसिस जो भी कोई होलो विसरा होता है, ठीक है, तो उसका ल्यूमेन प्रीवियस जो उसके डायमीटर से अगर स्मॉल हो जाए, ठीक है, उसे स्टेनोसिस कहा जाता है। अब माइट्रल स्टेनोसिस क्या है, जो हमारे पास माइट्रल वाल्व है तो उसका जो ल्यूमेन है प्रीवियस जो उसका डायमीटर है, ठीक है, उससे अगर स्मॉल छोटा हो जाए तो नॉर्मल जो हमारे जो माइट्रल वाल्व होता है, ठीक है, उसके जो डायमीटर होते हैं वो नॉर्मली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, वो स्मॉल होके कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका साइज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसका डायमीटर हो जाता है, तो उसकी वजह से इसको क्या जाता है माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, तो इसका हम काज को देखें तो भी माइट्रल स्टेनोसिस के जो काज है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज रिमेटिक इन ओरिजिन है। रिमेटिक हार्ट डिजीज़, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या हो जाता है, रेमेटाइड जो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में हमारे जो वाल्व होते हैं, ठीक है, माइट्रल वाल्व में उधर वेजिटेशन बन जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ वो वेजिटेशंस क्या कराते हैं, जो उसके ल्यूमेन है उसको स्मॉल कराते हैं। ठीक है, जो हमेशा जो जब रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं तो उसके जब वो क्रोनिक फेज में चला जाता है तो स्टेनोस कराते हैं माइट्रल वाल्व के। ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से ब्लड जो है लेफ़्ट एट्रियम में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपर की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेथलेसनेस हो जाती है। अब जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन हो जाए तो राइट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन हो जाएगी और हाइपरट्रोफी होते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब एक स्टेज ऐसा आता है कि राइट माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपर फेलियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अब जो माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस के साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं। पहला सिम्टम्स होते हैं ब्रेथलेसनेस, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा फटीक होते हैं। फटीक इसलिए होती है क्योंकि ब्लड पल्मोनरी एडिमा की वजह से वेंटिलेशन कम हो रही है, इस वजह से फटीक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसाइटिस होती है, ठीक है, ये स्टेसिस की वजह से। उसके अलावा पाल्पिटेशन इसलिए होते हैं क्योंकि वेंट्रिकुलर और एट्रिया वेंट्रिकल डायलेट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स और एट्रिया डायलेट कर, डायलेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाते हैं और पाल्पिटेशन होती है। उसके अलावा कफ होती है, कफ हो सकती है, हिमोप्टाइसिस हो सकती है, हिमोप्टाइसिस। ठीक है, अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है, जिसमें क्या होते हैं ब्लड स्टेसिस होने की वजह से वहाँ पर ब्लड जो है वहाँ पर जम जाती है। ठीक है, और थ्रोम्बस बन जाती है और कीमिया स्ट्रोक करा सकती है। ठीक है, ये मेनली। ठीक है, उसके अलावा हमें जो साइंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमें एएफ के साइंस मिलेंगे। ठीक है, वो क्या है मतलब थ्रोम्बो पाल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, टैकीकार्डिया होगा। उसके अलावा क्रिपिटेशंस मिलेंगे हमें, बेजल क्रिपिटेशन मिल सकते हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हीव मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लॉर्ड P2 मिल सकते हैं, P2 लॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, अब अस्कल्टेशन पे हमें क्या क्या साइंस मिलेंगे। अस्कल्टेशन पे हमें जो वाल्व की ओपन होने की वजह से जो स्टेनोसिस वाल्व जब ओपन होते हैं तो एक साउंड सुनाई देते हैं, जैसे कहते हैं ओपनिंग स्नैप सुनाई देगी। ठीक है, आफ्टर S2 के बाद सुनाई देती है ये। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो मरमर सुनाई देते हैं वो है मिड डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, उसके बाद जो S1 है वो हमारे पास हमेशा लाउड होते हैं। ठीक है, ये जो है पाल्पेट भी हो सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उसे कहते हैं टेपिंग एपेक्स बीट और डायस्टोलिक थ्रिल भी हमें मिल सकते हैं पाल्पेशन पर। ठीक है, उसके अलावा एज डिजीज प्रोग्रेस मरमर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी स्नैप से S1 तक। ठीक है, और वो हो सकते हैं पेन सिस्टोलिक मरमर हो सकती है। ठीक है, जब सीवियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रोग्रेसिवली जब स्टेनोस सीवियर हो जाएंगे तो टेप भी पहले तो हमें आ रहे थे ना अपनी स्नैप के
जो साउंड है वो आ रहे थे। अभी जो ओपनिंग स्नेप से लेकर S1 तक जो साउंड कंटिन्यूसली आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पेन सिस्टोलिक मरमर हो जाएंगे जब सीवियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पेन सिस्टोलिक मरमर हो सकते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ सेकेंडरी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकती है, ठीक है। जब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, ठीक है, सेकेंडरी, तो हमें जो जेवीपी में जो वेव है, ठीक है, जाइंट वेव मिल सकते हैं जेवीपी पे, ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे मेन इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, इको है, ठीक है। उसके अलावा ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, उसके अलावा डॉपलर है, ठीक है। उसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। उसके साथ डिस्कस करते हैं इको को। इको में क्या नज़र आएगा हमें, प्रेशर। इको पे हमें जो हार्ट वाल्व है, ठीक है, उसके एब्नॉर्मलिटी नज़र आएंगे, ठीक है। वाल्व एरिया नज़र आएंगे, वाल्व के एरिया नज़र आएंगे। उसके अलावा हमें जो लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, वो इनलार्ज नज़र आएंगे, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम पे। उसके अलावा हमें डायस्टोलिक फीलिंग कम नज़र आएंगे, डायस्टोलिक फीलिंग जो है वो कम होते हुए नज़र आएंगे हमें, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट का भी पता चल जाएगा, ठीक है, इको में। उसके साथ आपका ईसीजी पे हमें V1 से V3 तक हमें टाल V1 से V3 तक हमें टाल आर वेव मिलेंगे, ठीक है। तो ये किस चीज़ के को प्रूफ करती है, ये प्रूफ करती है कि ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है होती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी तो टाल आर वेव आएंगे, ठीक है। उसके साथ पी वेव की शेप है इस तरह M शेप पी वेव नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं पी माइट्रल, ये भी ईसीजी पे हमें नज़र आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या नज़र आएगा, पल्मोनरी वेनस कंजेशन की वजह से। अब उसमें क्या आ जाएगा, काले काले बी लाइंस, ठीक है, वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है, वेनस कंजेशन की वजह से। कैल्सिफिकेशन हो जाए तो हमें वो कैल्सिफिकेशन में नज़र आ सकते हैं एक्सरे पे, ठीक है। डॉपलर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसमें पल्मोनरी वेनस प्रेशर का पता चल जाता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन का हमें पता चल जाता है डॉपलर पर, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हमें पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हमें पता चल जाता है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हम डिवाइड करते हैं 2 मेन हेडिंग्स में, ठीक है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। जो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या देंगे, एंटीकोगुलेंट्स देंगे। एंटीकोगुलेंट इसलिए देंगे क्योंकि ब्लड स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बस बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए एंटीकोगुलेंट देंगे। डायजोक्सिन देंगे, ठीक है, डायजोक्सिन इसलिए देंगे क्योंकि एरिथमिया, डायलेटेशन की वजह से एरिथमिया हो रही है, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम डायजोक्सिन देंगे। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है, हार्ट रेट को कम करने के लिए। उसके साथ हम डायरेटिक्स देंगे ताकि जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देंगे ताकि सुपरेरियन इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे क्या है, हमारे पास माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। इसमें माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो क्या क्या है, आइसोलेटेड माइट्रल स्टेनोसिस हो तब करते हैं, ठीक है। नो, जब क्या हो, माइट्रल रिगर्जिटेशन साथ में ना हो, अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन ना हो तब करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री ऑफ थ्रोम्बस हो, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्री थ्रोम्बस ना हो, कोई थ्रोम्बस ना हो, तब उस वक्त हम सर्जिकल वाल्वुलोप्लास्टी करते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे पास चॉइस है वाल्वुलर रिप्लेसमेंट, वाल्व को पूरा रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसमें सब्सटेंशियल उसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, सब्सटेंशियल माइट्रल रिफ्लेक्स हो, ठीक है, कैल्सिफिक वाल्व हो, ठीक है। उसके बाद रिजिड वाल्व हो। तो इन सूरतों में हम वाल्व को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो